हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू अवर चैनल यूपी ब्लॉगर प्रीति। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ रक्षाबंधन का सिंपल मेकअप। और ये मैं अपनी ब्लू साड़ी दिखा रही हूँ, मैंने पहनी है। ब्लू साड़ी बताइएगा कैसी लग रही है। और ये बहुत ही इजी सिंपल मेकअप है जो आप आराम से कर सकते हैं, कोई हैट्री नहीं, क्योंकि फेस्टिवल के दिन घर में बहुत काम होता है और ये दिन का फेस्टिवल होता है तो बहुत ज़्यादा मेकअप अच्छा नहीं लगता है। तो ये लाइट मेकअप है, कोई प्रोफेशनल मेकअप नहीं कर रही थी, बट हाँ अपने लिए कर लेती हूँ। तो मैं सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए, यहाँ मैं अपनी बैंगल दिखा रही हूँ, स्टार्ट करते हैं अपना मेकअप। तो सबसे पहले हम अपने बालों को, मेकअप का सबसे अच्छा ये होता है कि पहले तो हम हेयर स्टाइल बनाने से ना हमको फेस पे एक आइडिया लग जाता है कि हमारे फेस पे कौन सा मेकअप सूट करेगा। तो सबसे पहले हम अपनी हेयर स्टाइल बना लेते हैं और उसके लिए पहले मैं अपने बालों को कॉम्ब कर लेती हूँ। तो मैंने बाल को छोड़ दिया है और यहाँ पे मैं आप लोगों को विशेष दे रही हूँ रक्षाबंधन की। और हाँ गाइस, मैं भूल गई थी, रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। तो यहाँ पे मैं वही बता रही थी, मैं सोची पहले मैं मतलब ऐसे ही करूँ, फिर सोचा मैंने वॉइस ओवर कर लूँ क्योंकि पीछे बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसलिए मैंने फिर वॉइस ओवर किया। तो यहाँ पे मैंने बालों को मैं कॉम्ब कर रही हूँ। बाल को कॉम्ब करने से ये होता है, बालों में जितनी नॉट्स वगैरह हैं वो आराम से खुल जाती हैं, तो अच्छे से बालों का हो जाता है। तो यहाँ मैं बाल को, एक्चुअली मैं बाल में शैम्पू भी नहीं कर पाई थी, नहीं टाइम मिला था। तो मैंने अपने सही से सही जितनी भी टैन थी सब निकाल दी है। और मैं बीच से मांग निकाल रही हूँ। मेरी बीच से प्रॉपर मांग नहीं निकलती है, पता नहीं कितनी भी सही से निकालती हूँ तो नहीं निकल पाती, कुछ ना कुछ तिरछी होती है। तो कोई अगर आपके पास सोल्यूशन हो तो बताइएगा। उसके बाद हम अपने बालों को दो सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे, देखिए लेफ़्ट राइट में। और उनको जो टिकटॉक की जो चिमटी आती है उससे सिक्योर कर लेते हैं, सिक्योर दोनों साइड में कर लेते हैं। सिक्योर करने के बाद फिर जो जितने बाल बचते हैं उनको हम पीछे एक रबर बैंड से, सारे जो मतलब पीछे बाल हमारे बचते हैं उनको हम एक पॉनी बना लेते हैं, हाफ स्मॉल पॉनी बना के उसको एक रबर बैंड से टैग कर लेते हैं। आराम से रबर बैंड से टैग हो जाती है। और बहुत हाई पॉनी मैंने बता दूँ, ये मेरी हाइट वैसे भी ज़्यादा है, पर जिसकी अगर हाइट कम है और वो बहुत हाई जूड़ा बनाता है फिर वो पल्लू डालता है तो उसकी हाइट काफ़ी अच्छी लगती है। बट मेरी हाइट ठीक है तो इसलिए मैं इसको बस मीडियम साइज़ में जूड़ा बना रही हूँ। फिर एक हम ये बन लेते हैं और ये बन ईज़िली किसी भी लोकल मार्केट में 40-50 रुपीज़ का मिल जाता है और ये ईज़िली बन भी जाता है घर में। मैं एक बार इसका भी DIY आपसे शेयर करूँगी कि कैसे बन बनाते हैं घर में। तो मैं बहुत जल्दी वीडियो डालने वाली हूँ उसका। तो ये बन को लेते हैं और बीच बीच बालों में इसको लगाते हैं, ऐसे सारे बाल मतलब उठा के। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, ऐसे राउंड करके बालों को। और फिर उसमें पतली सी रबड़ आके उसको हम टैग कर लेते हैं। फिर जो बाल बचते हैं साइड के बचे हुए, इनको हम ट्विस्ट करके लेफ़्ट साइड के बाल राइट साइड में और राइट साइड के बाल लेफ़्ट साइड में ऐसे राउंड ट्विस्ट करके टैग कर लेते। बहुत ही सिंपल हेयर स्टाइल, हर कोई ईज़िली बना लेगा। मुझे बहुत जल्दी थी तो मैंने सोचा सिंपल से हेयर स्टाइल बना लूँ यही, क्योंकि घर का काम करना, हस्बैंड को टिफ़िन देना, फिर मुझे मेरे मायके जाना था, बच्चे को संभालना, बहुत हैट्रिक हो जाता है। फिर नया नया चैनल चलाना और सब चीज़ें इसमें सीखना भी तो बहुत हो जाता है। तो मैंने ही सिंपल, फिर जो आगे के सेक्शन के हाफ बाल होते हैं इनको हल्का सा ट्विस्ट कर करके बालों को हल्का सा पफ देना है अपने अकॉर्डिंग। और जिसके बाल मतलब मोटे होंगे उसका बहुत ही अच्छा बन के आता है। मेरा थोड़ा लाइट वेट है, लाइट मतलब बाल है तो इतना अच्छे से नहीं आता, पर जिसका थोड़ा सा पफी बाल होता है बहुत अच्छा आता है। तो मैंने दोनों साइड में हल्का सा पफ ट्विस्ट कर लिया है और देख लेना है कि बराबर है कि नहीं बराबर। आप चाहिए तो यहाँ पे हेयर स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने नहीं यूज़ किया है ताकि आपकी लॉन्ग हेयर स्टाइल चले। बस एक याद रखना है कि राइट हैंड के मतलब लेफ़्ट हैंड में और लेफ़्ट हैंड की राइट हैंड में। तो अब हम अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेकअप के लिए हम टोनर लगाते हैं। टोनर इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी स्किन जो है वो हाइड्रेट हो जाए और हम अच्छे से स्मूथली मेकअप कर सकें, बाकी टोनर का कोई और यूज़ नहीं होता है। फिर हम अपने फेस पे प्राइमर यूज़ करते हैं। मेरे पास इस समय कोई प्राइमर नहीं था तो मैं एलोवेरा जेल है वो भी एज ए प्राइमर यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं आपको अपनी साड़ी दिखा रही हूँ कि देखिए, अभी सही साड़ी टैग नहीं हो पाई थी तो मैंने ऐसे ही सिंपल सा पिन लगा के रख लिया था। मैंने कहा पहले तैयार हो जाती हूँ फिर साड़ी से अच्छे से फिट करती हूँ, क्योंकि बार बार बेबी को देखना पड़ता है तो साड़ी फिटिंग से कर लो तो फिर समझ में नहीं आता है। तो मैंने कहा पहले से मैं अच्छे से तैयार हो जाती हूँ, देन उसके बाद लास्ट में वो चलने के मोमेंट पे मैं साड़ी को अच्छे से अपने टैग कर लूँगी।
तो मैंने वही बताया कि प्राइमर, तो यहाँ पे मैं एलोवेरा जेल का प्राइमर अपने फेस पे यूज़ कर रही हूँ। पतंजलि का है, तो प्राइमर था नहीं अभी, तो मैं सोचा ये भी एक प्राइमर इसी के रूप में काम करता है। प्राइमर का बेसिकली काम क्या होता है? बेसिकली प्राइमर का यही काम होता है कि जो भी हम स्किन पे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, फाउंडेशन है, कंसीलर है, मेकअप प्राइमर है, कि तो जो भी हम यूज़ करते हैं, ताकि वो हमारी स्किन के अंदर डायरेक्ट ना जाए, एज ए प्रोटेक्टर प्राइमर काम करता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल, ये भी सही रखता है, एलोवेरा जेल लगा लिया है अच्छे से चेहरे पे। और मैं कैमरे में देख के मेकअप कर रही थी तो कंफर्ट नहीं फील हो रहा था, क्योंकि मेरे यहाँ जो ट्राइपॉड है पता नहीं इसको क्या हो गया, सही से लग नहीं पा रहा मुझे दिखाना है। और दूसरा कि लाइट जो थी बड़ी वाली वो ख़राब हो गई थी, तो मैं सिंगल लाइट में कर रही थी। और क्योंकि उस रूम में मेरा बेटा है, वो परेशान कर रहा था, तो मैं इस रूम में आ गई थी। वो कुछ नहीं करने देता, आधी सामान लेके भाग जाता है। तो प्राइमर मैंने लगा चुकी है, 2 मिनट के लिए उसको छोड़ दिया। फिर मैं बीबी क्रीम यहाँ पे ले रही हूँ, ये भी बड़े आराम से मार्केट में मिल जाती है। बीबी क्रीम में ये अच्छा है कि ओवरऑल आप एक बस लगा लो और आपकी स्किन में एक हल्का सा ग्लो देती है, बहुत मुझे समझ में आती है। हर ब्रांड की क्रीम आती है, मैंने यहाँ पॉन्ड्स की यूज़ की है, ऑरिफ्लेम की आती है, सब बहुत अच्छी अच्छी क्रीमें आती हैं, ब्रांड की आती हैं, कोई भी आप ले सकते हो। तो ये बीबी क्रीम को ही मैं एज ए कंसीलर, एज ए आई प्राइमर यूज़ करूँगी। जहाँ पे आपको लगे कि मेरा डार्क सर्कल, वहाँ पे डबल लगा लीजिए, तो वो बराबर शेड देता है, एज ए कंसीलर भी काम करता है। तो यहाँ पे चाहिए तो आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं हाथ से यूज़ कर रही हूँ। फिंगर से मुझे लगता है मुझे ज़्यादा समझ में आता है, मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से समझ में नहीं आता है, पर अगर आपके पास है तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली मेरे रूम का फ़ैन नहीं यहाँ पे लगा है क्वार्टर में, यहाँ पे आगे उस वाले रूम में एसी लगी, वहाँ मेरा बेटा है, तो बस कितना भी मेरे पास सेटिंग भी होती है तो अच्छे से मेल्ट नहीं हो पा रहा। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ अपने बेडरूम में, ताकि मैं अच्छे से मेल्ट कर सकूँ। ये देखिए, जहाँ आप हवा में आएंगे हल्का सा अब्जॉर्ब हो जाएगा। मॉइस्चर से मतलब कोई भी क्रीम लगाइए तो वो बहुत ज़्यादा लगता है, तो इस समय तो समर का टाइम है, तो मैंने यहाँ पे आके मैं आ गई हूँ, हल्का सा एयर में सूख जाए। और सबसे अच्छा है, गर्मी में मेकअप करने से पहले आप आइस को लेके अगर 5-10 मिनट अपने चेहरे पे स्प्रेड कर लेंगे तो मेकअप आपका लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा और स्वेटिंग भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने फेस पे आराम से अप्लाई कर ली है क्रीम। देन उसके बाद मुझे डबल कोट मुझे लगा हल्का सा कम है, तो मैं दोबारा फिर बीबी क्रीम अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ही कम अमाउंट में कर रही हूँ, ताकि दिन में ज़्यादा ना लगे। मुझे दिन में ज़्यादा चमकता हुआ मैं कंफर्ट नहीं फील करती हूँ, तो इसलिए मैं बहुत ही लाइट, बस ये लगे कि हाँ मैंने किया है और नहीं लगा भी, कि मतलब ये नहीं कि दूर से लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा लगा लिया है, समझ में नहीं आता है। यहाँ पर मेरा बेटा झाँक रहा है और हाय बोल रहा है वो भी इसी की वजह से मैं यहाँ पे नहीं आई हूँ, तो वहाँ पे उस रूम में नहीं कर रही थी सारा। फिर पॉन्ड्स क्रीम मैंने यहाँ पे 2 बार लगाई है हल्की सी, देखिए अब स्किन में चेंज लग रहा होगा। और हाँ, अगर हम जो भी चेहरे पे अप्लाई करते हैं वो अपने गर्दन और ईयर में भी लगाते हैं, वरना जो होता है ना कि फेस अलग लगता है, नेक का एरिया अलग लगता है। तो कुछ भी लगाएं तो ये ध्यान रखिए कि उसी को भी हमें अपने नेक पे हमको वहाँ पे बराबर से लगाना है, ये नहीं कि आधा आधा छोड़ दिया है नेक का एरिया, ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर अप्लाई करना है नेक पे और फेस पे, ईयर पे। वही जो ब्रश बचा और या फिंगर बची वही आपको नेक अपने ईयर पे कर देनी है। उसके बाद मैं अपने एब्रो फिल करने जा रही हूँ। एब्रो फिल करने के लिए आप ब्राउन एब्रो पेंसिल ले सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दी थी मुझे, तो मैं अपना आई पैलेट था उसी का ही ब्लैक वाला फिलर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहिए तो ब्राउन, पर ब्राउन मेरा सेमरी था तो वो अलग से साइन मारता, इसलिए मैंने नहीं यूज़ किया। और ब्लैक वाला मैट का था तो मैं उसे एज ए एब्रो फिलर यूज़ कर ले रही हूँ। तो एब्रो फिलर यूज़ करने से आपको हमेशा याद रखिए कि पीछे से फिल करना चाहिए। रीज़न ये है कि हम जैसे ही ब्रश लेते हैं तो उसमें अमाउंट ज़्यादा होता है, और हम आगे की एब्रो लाइट होती हैं, तो उनको अगर आप पहले से फिल कर देंगे तो वो अलग से ड्रामेटिक लगेंगी कि हमने कुछ फिल किया है। और अगर हम पीछे से लगाएंगे तो ब्रश भी हल्का हो जाएगा, और पीछे की ऑलरेडी डार्क होती हैं तो अच्छा सा इन्हेंस होती हैं। और वही ब्रश को हम आगे करा लें, और देखिए एब्रो में एक एब्रो ही फिल करने से पूरे चेहरे पर लुक चेंज आता है, मतलब लगता है कि हाँ मेरा फेस अच्छा लग रहा है। तो वही यहाँ पे कर रहे हैं, आईब्रो फिल कर लिया मैंने। और मैं जब मिरर पे भी आऊँगी देखिएगा तो मुझे लगेगा कि एक आईब्रो में थोड़ा सा डिफरेंट है, जो नहीं मुझे मालूम पड़ रहा है, क्योंकि मैं डायरेक्ट कैमरे में ही मेकअप करी थी, मेरे पास कोई मिरर नहीं था। तो अब मैं जैसे बताया ना कि दिन का फेस्टिवल होता है,
तो मैं आई शेडो यहाँ पे मेरे पास एक ब्राउन कलर की मैट लिपस्टिक है, बहुत ही अच्छी है, उसका इतना अच्छा आई शेडो लगता है, तो वही मैं ब्राउन अपने आईलिड्स पे लगा रही हूँ। ये क्या होता है ना कि आपकी आँखों में लगता भी है कि हमने कुछ हल्का सा मतलब एक अच्छा सा टेक्स्चर देता है, और ये भी नहीं लगता है कि हाँ हम मतलब आई शेडो लगाए हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी देखिएगा, हल्का सा देखिए, हल्का सा मालूम पड़ रहा है कि हमने लगाया है। जब भी मतलब आपकी पलकें जो हों मतलब आईलिड होगी, जब वो आप करेंगे तो लगेगा हाँ कुछ किया है, बट बहुत ज़्यादा पुता हुआ नहीं लगेगा। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मस्कारा। मस्कारा मेरा ऑरिफ्लेम का है, बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत ही हैवी मतलब कवरेज देता है। और मेरी वैसे भी आई लैसेस बहुत बड़ी हैं, तो इनको हल्का सा लगा लो तो बहुत ही अच्छा। दूसरा चीज़ ये कि वाटर प्रूफ है, तो ये भी नहीं कि पसीने वसीने में निकल जाएगा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी ट्राई करिएगा एक बार इसको। तो ये मैं दूसरी अब मैं अपनी आई लैसेस में लगा रही हूँ, और फिर थोड़ा सा मस्कारा बचा हुआ फिर मैं अपने लोअर लैसेस में लगा रही हूँ। और प्रॉपर अच्छे से लगाने के बाद ये देखिए, अभी नया नया है तो मैं सब सामान को एक साथ करने में मैं सेटलमेंट कर रही हूँ। देखो मैं नेक्स्ट डे कर लूँगी, क्योंकि मेरा बेटा सामान ले जाता है, मैं सोच रही हूँ मैं एक बास्केट बना लूँ। तो पहले पूरा मेकअप किया, उसी में रखा, फिर बाद में सेटलमेंट कर दिया उसका। धीमे धीमे हो जाएगा, अभी नया नया स्टार्ट किया है तो मैं भी चीज़ों को बहुत कुछ सीखूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे लूज़ पाउडर ले रही हूँ पॉन्ड्स का। आप चाहिए तो कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि कॉम्पैक्ट पाउडर कितना भी अच्छा हो, कितना भी लाइट वेट का, लेकिन वो दूर से लगता है कि मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया है। दिन में मुझे नहीं समझ में आता है, तो इसीलिए मैं जो पॉन्ड्स का लूज़ पाउडर है मैं वो यूज़ कर रही हूँ। और मैं एक पाउडर ब्रश से उसको हल्का सा अपने चेहरे पे लगा रही हूँ, ताकि मेरा जो मैंने बीबी क्रीम लगाई है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने देखिए अच्छे से मैं एक ब्रश से लेके आराम से कोई भी लूज़ पाउडर ले सकते हैं आप, पॉन्ड्स का या जो भी समझ में आए। मेरे पास पॉन्ड्स का था तो मैं उसी को लगा रही हूँ। तो मैंने देखिए लगा लिया है इसको हल्के से। यहाँ पर रोशनी कम है, थोड़ा सा नहीं मतलब नहीं दबी दबी हो जाता है, तो अभी मैं जब बाहर करके निकलूँगी मेकअप दिखाऊँगी आपको तो ठीक लग रहा है। अब मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं ना, मतलब बट हाँ अपने हिसाब से और नहीं लगता है, ठीक लगता है। तो मैं सोचा कि मैं भी अगर मैं अपनी पूरी, मेरा चैनल का ही नाम है ब्लॉगिंग, जिसमें मैं सब कुछ आपसे शेयर करूँ, तो मैं इसको क्यों ना शेयर करूँ। देखिए यहाँ पे मैं अपनी एब्रो ठीक करी। मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे एब्रो में लग रहा था कि एक एब्रो को कैमरे में नहीं समझ में आ रहा था। देखिए अब बिल्कुल सही आ रही है एब्रो। अब मैं यहाँ पर लिप लाइनर लगा रही हूँ। लिप लाइनर लगाने से ना होता है कि हमारी लिपस्टिक फैलती नहीं है। पहले क्या होता, जब मेरी न्यू मैरिज हुई थी मैं लिपस्टिक नहीं लगा पाती थी प्रॉपर, मेरी हमेशा फैल जाती थी, और मेरी फ्रेंड हमेशा टोकती थी तुम लिपस्टिक नहीं लगा पाती हो। फिर उसने बताया था कि, फिर मैंने भी देखा तो मैं सोचा कि हाँ अब मैं देखिए मैं लिप लाइनर से अपने, इससे ना एक पता चल जाता है एरिया कि हम मुझे इतने में मतलब लिपस्टिक फिल करनी है। तो मैं अब लिप लाइनर लगा के हमेशा आपको पेंसिल लगानी चाहिए। और लिप लाइनर से अगर आप अपने लिप्स फिल कर लो तो बहुत ही अच्छा है। लिपस्टिक बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलती है, बट मैं थोड़ा सा बताई ना बार बार कि मुझे जल्दी थी और सूट भी करना था, इसलिए मैंने इसको आउटलाइन की, वरना अगर आप इसको फिल कर दें तो बहुत ही लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग चलती है। मैंने यहाँ पे चेरी रेड लिया कलर, बहुत ही अच्छा लिपस्टिक का लगता है। और मैं ये काजल लगा रही हूँ, ये लैक्मे का एब्सोल्यूट है, बहुत ही अच्छा काजल है, बहुत ही अच्छा काजल है। मैंने इतने काजल लिए मुझे कोई समझ में नहीं आया, बट ये बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, इसको एक बार लगा लो। बल्कि मेरी आदत है मैं आँखों को बराबर टच करती रहती हूँ, पर मुझे ये काजल बहुत ही अच्छा लगा। तो जिसको भी ये प्रॉब्लम है, आँखों में इचिंग होती है, या वो बार बार अपनी आँखों में मतलब हाथ लगाते हैं, आंसू आते हैं, तो वो ये काजल लगाएं, आराम से सुबह लगाएंगे शाम तक कहीं नहीं आपका जाना आपकी आँखों में रहेगा। और मैंने बहुत डार्क काजल लगाया है, क्योंकि मैं यहाँ पे लाइनर नहीं लगाऊंगी। मेरे पीछे के बाल ये निकल गया था, इसको मैं बाद में टैग करती थी, टैग है। अब मैंने यहाँ पे ब्लश लिया है, ब्लश बहुत हल्का सा है मेरा। यहाँ पे ये मैंने पर्पल से मंगाया था, नाम नहीं मुझे याद है, बट मैंने मंगाया था। तो मैं हल्का सा बस ब्लश कर रही हूँ, हल्का सा, ताकि लगे कि मतलब कुछ का मतलब मेरे चीक पे रोज़ पिंक ऐसा है, बट हल्का सा। इस बार मैंने पिंक लगाया, वैसे मैं मैट का भी लगाती हूँ। और बार बार सामान मैं लेके आ रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना मैंने बेबी से हट के सामान रखा था, क्योंकि बार बार ड्रॉयर खींच रहा था, एक ड्रॉयर निकल भी गया था। तो मैंने सारा सामान उठा के बेड पे रख लिया था कि मैं ईज़िली कर लूँ। तो
यहाँ पे मेरे बड़ा मुँह चल रहा था, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले बोल रही थी, बाद में मैंने ओवर ओवर किया। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ हाइलाइटिंग। हाइलाइटिंग का वही मतलब हो गया ना कि कितनी भी अच्छी सब्ज़ी बनाओ, जब तक उसमें धनिया पत्ती ना पड़ी हो तो उस मेकअप मतलब सब्ज़ी नहीं अच्छी आती है। वैसे ही कि कितना भी अच्छा मेकअप किया है, अगर आपने हाइलाइटिंग नहीं की, सारा मेकअप आपका बेकार। तो हाइलाइटिंग बहुत ही मस्त है। हाइलाइटर भी मैंने बस मार्केट में अच्छा सा लिया है, उसका भी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट 3-4 शेड में है, अच्छा है। ब्राउन भी है, लाइट ब्राउन भी है, और सिल्वर भी है, तो ओवरऑल ठीक है। तो मैंने हाईलाइट लगा लिया, और हाईलाइट लगाने के बाद मैं जो अपना बता रही हूँ, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, पर मुझे सही लगता है। तो आप एक बार करिएगा, समझ में आपको अच्छा लगे तो सो फॉर सो गुड है। जब मैं हाइलाइटिंग और ब्लशिंग कर लेती हूँ, तो मैं हल्का सा लूज़ पाउडर, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ना के बराबर, मैं अपने फेस पाउडर जो ब्रश होता है उससे मैं लेती हूँ, और पूरे फेस पे एक बार वो लूज़ पाउडर लगा दी। उससे क्या होता है, जो भी हाइलाइटिंग है, ब्लशिंग है, वो बहुत अलग से नहीं मालूम पड़ती, पर वो हल्की सी लगती है जब आप धूप की शैडो में या रिफ्लेक्ट होता है तो आपके फेस में लगता है। बट वो बहुत करके देखिएगा। यहाँ पे मैं अपनी इयरिंग्स पहन रही हूँ, बताइएगा मेरी इयरिंग्स कैसे लगी है। मुझे बहुत पसंद है झुमकी वाली इयरिंग्स, बड़ी बड़ी, तो मैंने पहनी है। और मैं यहाँ बिंदी लगा रही हूँ, बिंदी थोड़ी मैं बड़ी लगा रही हूँ, और मैं मैरून लगा रही हूँ। मैचिंग बिंदी थोड़ा समझ में आती, कभी कभी लगा लेती हूँ, बट मुझे लगता है मेरे फेस पे जो मैरून से या रेड से कलर, मतलब जो फेस पे लुक आता है, वो मैचिंग से नहीं आता है। तो मैं सूट पे मोस्टली मैचिंग लगा लेती हूँ, बट साड़ी में मैं बड़ी और मैरून लगाती हूँ। उसके बाद मैं पहन ले रही हूँ अपना मंगलसूत्र, तो मैंने सिंदूर भी यहाँ पे लगा लिया है। वो बीच में शायद सूट करना भूल गई थी। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको अपनी साड़ी। मैं बताई थी कि साड़ी को मैंने प्रॉपर टैग नहीं किया, सिर्फ मैंने पल्लू बना लिया था, साड़ी को मुझे प्रॉपर टैग करना है। तो कैसे लगा मेकअप बताइएगा आप लोग। सिंपल सा मैंने मेकअप किया है, बहुत हाई नहीं। जैसा आए पसंद आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कीप वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।